अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। ईमान को बैग पैक करा के दोबारा से रजब भट्ट के घर लेकर गए। फिर वहाँ पर क्या हुआ, क्या मामला हुए, जब वो अपना बैग पैक करके चली गई, वहाँ पे रहने के लिए गई थी। ऑन शेख ने एक नया कट्टा खोला है, एक ऐसा कट्टा जिसने सबको गड़बड़ा के रख दिया है। रिश्तों की इस जंग में ऑन जो कि ईमान के भाई हैं, उनका असल किरदार क्या है? क्या वो सच में दिल से सुलह करवाना चाहते हैं या सिर्फ यूट्यूब पर व्यूज़ का सर्कस इस वक्त चलाया जा रहा है? पहली बार हकीकत अब खुलकर दुनिया के सामने एक्सपोज होना शुरू हो चुकी है। इंटरनेट पर रजब भट्ट की दूसरी शादी की धमाकेदार बातें भी हो रही हैं। क्या वाकई रजब भट्ट अभी दूसरी शादी करने जा रहे हैं? क्या एक एक्सपीरियंस अभी उनका काफ़ी नहीं हुआ कि वो दूसरी शादी के मामला जो हैं निबेड़ने जा रहे हैं? और मासूम केवान का मुस्तकबिल क्या होने जा रहा है? क्या उसको कंटेंट क्रिएटर बना दिया जाएगा उनकी वालदा और मामू की जानिब से? क्या उनको कंटेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा? जिस केवान का नाम लेते हुए जो है एक मुसीबत डाली जाती थी उनकी वालदा की जानिब से, बड़ी वो पोजेसिव होती थी, वो बड़ी ज़्यादा जो है ड्रामे कहूँगी, ड्रामे करती थी कि बाप जो है बेटे का नाम ना ले। वही माँ अपने भाई को कंटेंट बना बना के जो है अपने बेटे को उसके सामने पेश कर रही है। आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है, बहुत सारी चीज़ें एक्सपोज होती हैं और सही गलत की जंग है। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है और आपने इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। वहाँ पे क्या हुआ कि ईमान जो है वो वहाँ पे रुकी नहीं, साथ आ गई। अच्छा जी, अब रजब भट्ट के हवाले से एक नया सोशल मीडिया पे कहानी गर्म हो चुकी है कि ईमान फातिमा तो अपना बैग पैक करके तमाम गिले शिकवे भुला के दोबारा रजब भट्ट के घर जो है वो घर को बसाने गई थी, ताकि अपने जो उखड़े हुए अजीब सा इस वक्त घर बना हुआ है, घर को दोबारा बचाया जा सके। पब्लिक ये जानने के लिए बेताब है कि आखिर वहाँ जाने के बाद ऐसा क्या हुआ, ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई कि बात बनने की बजाय बिगड़ गई। आप सबको याद है कि रजब भट्ट को जब वकीलों की जानिब से घंटी पड़ी थी और सारी दुनिया ने रजब भट्ट के लिए आवाज़ उठाई थी, यहाँ पर उनकी बीवी के हवाले से रजब भट्ट ने बताया था कि जी मेहमानों के तौर पर वो आई थी, बच्चे को लेकर भी नहीं आई थी, और उसकी बर्थडे के हवाले से भी कोई ऐसी कहानियाँ थी। खैर, ऑन शेख ने ये नया पंडोरा बॉक्स खोला है। उनके बयानात के मुताबिक जब ईमान वहाँ पर पहुँची तो रजब और उनकी फैमिली का रवैया इंतहाई सर्द था और सुलह की इस कोशिश को बुरी तरह से मतलब इग्नोर किया गया। रजब भट्ट की तरफ से कह दिया गया रिश्ता ख़त्म है और वापसी का कोई रास्ता नहीं है। तो फिर ऐसे मामलात में जो है वो सबर जवाब दे गया और उन्होंने लाइव आकर रजब को ओपन चैलेंज करना शुरू कर दिया। मैं ये बात समझती हूँ कि ये थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। जब आप हर चीज़ ही सोशल मीडिया पे लेकर आ गए हैं, पॉडकास्ट में बैठ के ये तक बता रहे हैं रजब भट्ट को पसंद नहीं है कि मेरी बहन जो है वो मेरे साथ मेरे सोशल मीडिया पे आए। ओ भाई, रजब भट्ट ये बोलें कि रजब भट्ट जो ईमान के शोहर हैं उनको ये बात पसंद नहीं है, तो आपको क्यों पसंद है, क्यों लेकर आना चाहते हैं? क्या आप जो है वो आपकी जो आबाओ अजदाद हैं वो सोशल मीडिया स्टार से, या आपका नस्ल दर नस्ल सोशल मीडिया पे जो है वो बहुत बड़ा काम चल रहा है, या आपको बहुत बड़े सुपरस्टार हैं जो आप सोशल मीडिया पे आना चाहते थे और अपनी बहन को साथ लेकर आना चाहते थे? मेरी तो समझ से बालातर है कि आपने रेहान तारिक साहब के पॉडकास्ट में बात की क्यों? आप घर के अंदर की सारी बातें वहाँ पे क्यों खोल रहे थे? आप बार बार तड़ियाँ क्यों मारते हैं कि जी मेरे पास तो ये है? आपकी वालदा साहिबा भी तड़ियाँ मारती हैं, हमारे पास हमें धमकियाँ मिली हैं, हमारे पास ऐसे सबूत हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे वक्त आने पर। भैया आप एक तरह से थ्रेट कर रहे हैं, एक तरह से आप दुनिया के सामने कहते हैं रिश्ता निभाना चाहते हैं। आपने ईद पर भी उसको ट्रैप कर लिया, वो आ गया वहाँ पे, फिर एक नया कट्टा खोल दिया जी रजब भट्ट ने, देखो जी देखो रजब भट्ट ने अपने बेटे की वीडियो आउट कर दी है, वीडियो आउट कर दी है। ईमान जो उनकी बीवी साहिबा हैं उन्होंने आज तक अपने मियाँ के हक़ में तो एक चाराने की पोस्ट नहीं डाली। अपने भाई के लिए वो पागल हो जाती हैं पोस्ट डाल डाल के, और अपने मियाँ के ख़िलाफ़ पोस्ट डालने में वो देर नहीं करती। तो ये सारी सिचुएशन कोई अंधा भी बता सकता है महसूस करके कि आप लोग तो चाहते ही नहीं कि रिश्ता बसे। फिर आप जो है वो जब आपका चैनल थोड़ा सा डाउन होने लगता है या आपके मामलात आपके पास लोगों की सिंपैथी कम आना शुरू हो जाती है, एक नया कट्टा खोल दिया जाता है। बड़ी अजीब सी बात है, मैं तो समझ से बाला तरह। लेकिन साथ साथ ऑन अभी तक ईमान को रजब भट्ट की वाइफ कह रहे हैं, रजब भट्ट कह रहे हैं कि जी दिस मैरिज इज़ एंडेड, इज़ ओवर, और आप पीछे पड़ गए हैं कि वो उसकी बीवी है। मतलब मेरी तो समझ से मैं तो बिल्कुल ही दिमाग मेरा घूम चुका है। ये क्या मामलात हैं? एक तरफ आप पकड़ के एक बंदे को मुंह उसका पकड़े बगैर चुपेड़े मारे जा रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं जी हाँ ये वो बीवी है, वो रिश्ता है। कौन सी बीवी, कौन सा रिश्ता? अगर मेरे मियाँ को पसंद नहीं है कि मैं अपने भाई के साथ सोशल मीडिया पे जाऊँ
तो मैं वहाँ पे आके बैठ गई हूँ। अगर मेरे मियाँ को पसंद नहीं है कि मैं सोशल मीडिया पे आऊँ, सपोज़ कर ले, मुझे नहीं पता, अल्लाह की कसम मुझे नहीं पता कि उसको पसंद है या नहीं है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि मुझे, अगर मेरे मियाँ को पसंद नहीं है कि मैं जो हूँ, मैं कंटेंट क्रिएटर बन गई, मैं तो ऐसे कंटेंट क्रिएटर बन के जो है वो 1 मिलियन लेकर 1 मिलियन का ताज लेके घूम रही हूँ, जैसे कि मेरी बचपन की ख्वाहिश थी कि मैं कंटेंट क्रिएटर बनूँ, इन्फ्लुएंसर बनूँ। और ऑन भी यही जाके रेहान तारिक के पॉडकास्ट में कह रहे हैं कि जी वो मेरे उस पर सोशल मीडिया पर नहीं आ सकते। भाई तुम यहाँ पर अमिताभ बच्चन लगे हुए हो, ठीक है, या तुम्हारे अबाओ अजदाद, ये तुम्हारी जो पुरख हैं वो सोशल मीडिया से उन्होंने कोई बहुत बड़ा नाम कमाया हुआ। अजीब बातें कर रहे हो यार, मतलब आप रिश्ता बसाने वाली हरकतें नहीं कर रहे, फिर आप कहते हैं कि अब ये कर दिए, रोज़ एक नया कट्टा शुरू हो जाता है। हम सबको ये अच्छे से पता है कि दुनिया हम सबको पता नहीं क्या कुछ कहती है। अब एक एक वो कहते हैं कि भौंकते हुए कुत्तों को अगर आप पत्थर मारेंगे तो वो आपके पीछे पड़ेंगे। बिल्कुल सही स्ट्रैटेजी है कि अगर कोई इतने लोग बोल रहे हैं कि ऐसा है उसको इग्नोर करें। किसी को नहीं पता था डीएनए वाली कहानी, भाई ने आके 4 लाख लोगों को, क्या 40 लाख लोगों को बता दिया कि डीएनए की कोई कहानी है, कोई ABCD जो है इस हवाले से बात कर रहा था। सबको समझ आ रही है क्या है। ओन शेख जी पब्लिक उन पर इल्ज़ाम लगा रही है कि वो अपनी बहन और मासूम भांजे किवान को यूट्यूब का कंटेंट बना रहे हैं। तो मैं आपको बताती चलूँ, इसमें ईमान का भी बराबर का हिस्सा है, सिर्फ ओन शेख का ही रोल नहीं है, क्योंकि लोगों ने देखा है कि वो किस तरह से डिक्टेट कर रही होती थी उनकी वालदा, और वो जब वो टिकटॉक लाइव पे बैठ के बातें कर रहे होते हैं या अपने राम कहानियाँ सुना रहे होते हैं, अपने घर की बातें दुनिया के सामने चौराहों पर फोड़ रहे होते हैं। ये तो आपने अदालत बना दी। भाई अदालत थोड़ी है ये सोशल मीडिया पे हर बंदा जानता है कि वो बात का बतंगड़ बनाने के लिए बात जो है उस पर डाल रहा है। ओन शेख ने अपने नए लाइव सेशन में रजब पर फाइनल वार करते हुए कहा, अगर आपको लगता है कि मैं किवान को अपने व्लॉग्स के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ तो आओ अपनी बीवी और बेटे को अपने पास ले जाओ, ब्लॉगिंग करो, मैं इसमें खुश हूँ। ओन ने दावा किया रजब अपनी फैमिली का दिफा करने में नाकाम रहे हैं। जब उनकी बहन का इंटरनेट पर किरदारकशी की जा रही थी तो वो खामोश तमाशाई बन रहे थे। भाई आप क्या चाहते हैं? मुझे एक बात समझ नहीं आती, जिसके ख़िलाफ़ वो बोल रहा था उसके साथ तो बैठ गए थे आप लाइव में और उसकी हाँ में हाँ मिला रहे थे सर नीचे करके। मतलब क्या कर रहे हैं? हाँ, आपके बारे में सबको सब पता चल चुका है। खैर, अब रजब भट्ट के जिगरी दोस्तों की एंट्री हो चुकी है। उन्होंने ओन शेख के इस पूरे बयानी की धज्जियाँ उड़ा दी हैं। रजब के दोस्तों का साफ कहना है ओन शेख सरासर झूठ बोल रहे हैं और लाइव आके से मसरूम बनने का ड्रामा करें। रजब के दोस्तों ने इंकशाफ किया कि रजब ने हमेशा ईमान को इज्जत दी। ओन ने अपने व्यूज़ और डॉलर्स की खातिर इस तलाक को एक पब्लिक सर्कस बनाया है। उनका कहना है जो भाई लाइव आके मासूम बच्चे की DNA जैसी फजूल में बातें कर रहे हैं, तो फैंस को खबरदार किया कि ओन की बातों में ना आए, पर्दे के पीछे की हकीकतें कुछ और हैं। लेकिन सबके बीच में सबसे बड़ा सवाल किवान का फ्यूचर है जी। ओन ने चैलेंज तो दे दिया है कि रजब अपने बेटे को ले जाएँ, लेकिन अगर रजब भट्ट दूसरी शादी कर लेते हैं तो मासूम किवान, ठीक है, या उनकी बहन कर लेती हैं फ्यूचर में, तो किवान का क्या होगा? आपके ख्याल में क्या रजब भट्ट को ईमान को दूसरा मौका देना चाहिए था या नहीं, या भी चाहिए है? या रजब के दोस्तों की बात सच्ची है कि ओन सिर्फ डॉलर छाप रहे हैं, सिर्फ दुनिया के सामने कहानी सुना रहे हैं, पीछे कोई मकसद नहीं है, घर को बसाने का जो मकसद थे, मकासद थे, वो पूरे हो चुके हैं? तो आपकी इस पर क्या ओपिनियन? अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लाने के बाद।